गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्या? कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, जो कि आपसे पूछ रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में कब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो ये जो दिन है ये अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। कब? तभी जब पीसी महल नोबिस जी का बर्थडे होता है। वो कब होता है? कब होता है? बिल्कुल सही बात, 29 जून। आई नो, मैंने ऐसे ही कह दिया बिल्कुल सही बात। आप में से किसी को भी नहीं याद आया? नालायक हो, है ना? सारे के सारे दुष्ट प्राणी। जिनको याद आ गया था बहुत अच्छी बात है। 29 जून को मनाया जाता है महल नोबिस जी का बर्थडे। और पीसी महल नोबिस जी जो है, इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इसीलिए इनकी बर्थडे पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये जो दिन है ये पहली बार 2007 में सेलिब्रेट किया गया। क्लियर? चलो, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रो के अभी हाल ही में नए प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो रो के, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रो, इसके नए प्रमुख बन गए हैं पराग जैन। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे रवि सिन्हा। रवि सिन्हा को सक्सीड करके पराग जैन बने हैं नए रो के चीफ। पराग जैन जो है ये पाकिस्तान एक्सपर्ट है और इन्होंने ऑपरेशन जो सिंदूर अभी लॉन्च किया गया था, है ना, पहलगांव में टेरर अटैक के बाद, उसमें पराग जैन जी का काफी बड़ा रोल रहा। बात की जाए रो के बारे में तो रो की स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है और मोटो याद रखना जरूर से कि भाई इसका मोटो क्या है। तो मोटो है धर्मो रक्षति रक्षता, यानी कि धर्म धर्मा प्रोटेक्ट्स व्हेन इट प्रोटेक्टेड। तो मोटो को जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वॉन द यूजी यूजे जी चेस कप मास्टर्स टाइटल? अभी हाल ही में युज चेस कप माइटल जो उज चेस कप जो माइटल क्या बोल रही हूँ मैं, अभी हाल ही में उज चेस कप जो मास्टर्स का खिताब है, टाइटल है, वो किसने जीत लिया है? किसने जीता है उज चेस का खिताब? ये जीत लिया है आर प्रज्ञानंदा ने। ठीक है, इसी के साथ, इस टाइटल को जीतने के साथ ही इनकी जो वर्ल्ड में रैंकिंग हो गई है वो नंबर 4 पर आ गए हैं और इंडिया में टॉप रैंकिंग वाले ये प्लेयर है। बात करें ये जो टूर्नामेंट है, ये जो चेस चैंपियनशिप थी, ये हो कहाँ पर रही थी? ताशकंद। और ताशकंद कहाँ है? किसकी कैपिटल है? कमेंट बॉक्स में बताना कि ताशकंद कैपिटल किसकी है। आई नो, अभी तक भी इतनी बार मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, लेकिन अभी तक भी आपको जो सेंट्रल एशियन वाली कंट्रीज है उनकी कैपिटल में दिक्कतें हैं, है ना? तो ताशकंद किसकी कैपिटल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू यही है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, है ना? और क्या बताएंगे आप कमेंट में? ये बताएंगे कि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, 1 जुलाई को। वो कौन सा दिन है कल? और हाँ, अच्छा, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है ना? एक बहुत ही अच्छी सी प्यारे व्यक्तित्व का जन्मदिन है ना, बर्थ एनिवर्सरी है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि पहली तो बात वो व्यक्ति कौन है, दूसरी बात उन व्यक्ति के उस व्यक्ति के जन्म उत्सव पर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सभी जो बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए वो गिफ्ट रहने वाला है। ठीक है, तो वो तो आपको कल की क्लास में ही पता चलेगा कि गिफ्ट क्या है और कैसे वो आपको गिफ्ट मिलेगा, उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लियर? चलो, अब देख, अब आप गैस करो कि बर्थडे किसका है और गिफ्ट क्या हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी बता देना कि ताशकंद किसकी कैपिटल है ना? इन्हीं में मत रह जाना। चलो,
Who has recently topped the National Assessment of Protected Area for 2022 to 2020 to 2025? हाल ही में 2020 से 2025 के लिए संरक्षित क्षेत्र के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये जो नेशनल असेसमेंट हुआ प्रोटेक्टेड एरिया के लिए, इसमें टॉप किया है किसने? केरला ने। कब से कब तक का डेटा इसमें लिया गया? 2020 से 2025 तक का। ठीक है, ये जो असेसमेंट है ये किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसमें केरला ने 76.22% स्कोर किया और केरला एकमात्र राज्य है जो वेरी गुड की कैटेगरी में आया। बात की जाए केरला की तो कैपिटल तिरुवनंतपुरम, यहाँ के जो सीएम है ये है पी विजयन और रविंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर। अगला, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एआईआईबी? हाल ही में एआईआईबी की अगली प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो ये बनी है जू जी आई। तो ये जो जू जी आई है ये वाइस फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करती थी चाइना की, अब ये एआईआई यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अध्यक्ष बन गई हैं। पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो इसी के एक फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे, लिन लुकिन। इनका 5 साल का जो दूसरी बार टर्म थी वो एंड हो गई, उसके बाद ये नई क्या बनेंगी? नई अध्यक्ष बनेंगी जनवरी 2026 के बाद। एआईआईबी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 2016 में हुई और हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? हेडक्वार्टर्स है इसके बीजिंग चाइना में। एशिया के लिए ये बैंक है। Which country will host the World Police and Fire Games 2029? वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स जो 2029 में होंगे उनकी मेजबानी कौन करेगा? तो उनकी मेजबानी करेगा हमारा प्यारा भारत। कहाँ कहाँ पर मेजबानी होगी ये होगी गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में। ठीक है, याद रखना। अगला, हु हैज वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम बीन लॉन्च? अभी हाल ही में कहां पर भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक प्रणाली लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में भी कहां? जो दिल्ली में द्वारिका एक्सप्रेसवे है जो कि कहां पर है? NH48 पर है, याद रखना। NH48 पर जो द्वारिका एक्सप्रेस वे है वहां पर ये एआई पावर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को लॉन्च किया गया। ठीक है, 28 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है, जो रोड है, वहां पर ये अभी लॉन्च किया गया है एआई पावर्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अगला, where has recently become which has recently become India's first non-banking financial company in the maritime sector? तो ये जो NBFC है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो कंपनी होती है जो उधार दे सकती है, ले सकती है, लीज पे दे सकती है, सारे काम कर सकती है, लेकिन इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता। तो मैरीटाइम सेक्टर में ये समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली कंपनी इस स्टेटस को प्राप्त करने वाली बन गई है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वेयर विल द 2025 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? 2025 में क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? इस बैठक का आयोजन होगा वॉशिंगटन डीसी में। ये कहाँ पर है? यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। 1 जुलाई है ना, कल इस मीटिंग का ये जो मीटिंग है स्टार्ट होगी वॉशिंगटन डीसी में। क्वाड की बात की जाए तो क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें 4 कंट्रीज है। कौन कौन सी? यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसकी एक एक्सरसाइज भी होती है मालाबार, याद रखना, क्वाड की बहुत बार एग्जाम में पूछता है। मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, क्वाड की स्थापना हुई थी 2007 में, 2008 तक ही चला था। इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया था 2017 में। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि द रिसेंटली लॉन्च बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड इज रिटन बाय हुम? तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड ये बुक लिखी गई प्रेम प्रकाश जी के द्वारा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इतिहास में जिनका बहुत बड़ा योगदान है लेकिन उनके बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो उनके लिए इस किताब को लिखा है प्रेम प्रकाश जी ने। ठीक है, बुक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी प्यारे-प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूँ ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए और कल के गिफ्ट के लिए रेडी रहना। जो क्वेश्चन फॉर यू मैंने आपको 2 दिए हैं, एक तो ताशकंद किसकी कैपिटल है और एक मैंने आपको पूछा है कि 1 जुलाई को किसका बर्थडे मनाया जाता है और हाँ, और बाकी आप लोग गिफ्ट के लिए रेडी रहना कल की क्लास में। ठीक है? मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक आप लोग इस क्लास का आज के आज ही रिवीजन कर लेना और नोट्स भी बना लेना। टेक केयर, बाय बाय।